स्टार्ट कर लेता हूँ। लास्ट सेशन हमने रिप प्रोटोकॉल पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। और कल हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कशन किए और लैब हमने इम्प्लीमेंट करके देखा रिप प्रोटोकॉल के लिए। कुछ नोट्स मैंने आप लोगों को भेजा था। आई होप आप लोगों को टाइम मिल गया होगा, आपने देखा होगा। अनुकृति, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। रिप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप लोगों को भेजे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको देख सकते हैं और आपके पास पूरा ये वीक है, कमिंग वीक, उसमें आप जो भी रिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगता है आप उसे देख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sounds ओके, good. सो हम नेक्स्ट Yeah. प्रोटोकॉल पे जब बात करने वाले हैं और जब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे डिस्कस करेंगे तो अभी हमें रिप का डिसएडवांटेज भी क्लियर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे हम बात करने वाले हैं और इस प्रोटोकॉल पे आपको बड़े आराम से 2 या 3 सेशन देने पड़ेंगे। वो प्रोटोकॉल है आपका क्या? ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और इसके लिए मैं स्लाइड्स को यूज कर लेता हूँ। वेट, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विद स्लाइड्स, और ये स्लाइड्स आप लोग को मैं थोड़ी देर के बाद, सेशन के बाद मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। ये स्लाइड एक्चुअली में सीजन 2 सीजन 3 तक की स्लाइड कल है। वाला रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं रहा। कल की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल गई है, आई थिंक मैंने शेयर कर दिया। एक बार आप मेल चेक कर लीजिए तेज, ठीक है? मैंने लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले मैंने भेजी है। ठीक है। नाउ डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के ऊपर। कुछ पॉइंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। आई होप सबको मेरी बात आवाज़ सबको आ रही होगी। सो कुछ फीचर डिस्कस कर लेते हैं ओएसपीएफ के। ओएसपीएफ को हम कहते हैं ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जैसे रिप आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। रिप क्या होता है आपका? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब इस प्रोटोकॉल को आप किसी भी वेंडर के डिवाइस पे आप यूज कर सकते हो। ओएसपीएफ क्या है आपका? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसको हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट, कल आपने रिप डिस्कस किया था। रिप को हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप को हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर का मतलब क्या है? अगर कोई भी प्रोटोकॉल आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसका मतलब क्या है? तो मेरे पास दो राउटर है, R1 एंड R2। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैंने रिप प्रोटोकॉल को यहाँ पे यूज किया है। मैंने आपसे कहा रिप क्या है आपका? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं। तो अगर कोई भी प्रोटोकॉल आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है तो वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। जैसे R1 के पास अगर कुछ रूट्स की इंफॉर्मेशन है तो R1 उन रूट्स की इंफॉर्मेशन को R2 के साथ एक्सचेंज करेगा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड के बाद R1 ने R2 को बताया मेरे पास कुछ रूट्स हैं, ये आप कलेक्ट कर लो, मेरे पास कुछ रूट्स हैं। अगेन 30 सेकेंड के बाद वो कह रहा है मेरे पास ये कुछ रूट्स हैं। अगेन 30 सेकेंड के बाद वो कह रहा है हेलो मेरे पास कोई रूट्स हैं। तो जब एक बार आपने रूट्स को एक्सचेंज कर लिया है तो आफ्टर एवरी 30 सेकेंड आप इस इंटरफेस के बैंडविड्थ को यूटिलाइज करके अपडेट्स को भेज रहे हो। पीरियोडिकली अपडेट। तो एक बार जब अगर R2 को अपडेट्स मिल गया तो फिर से R1 अपडेट क्यों भेज रहा है? अगर आप रिप प्रोटोकॉल की बात करोगे, रिप सॉरी ओएसपीएफ की बात करोगे, ओएसपीएफ क्या है आपका? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब R1 ने रूट्स को एक्सचेंज कर लिया विथ R2। अब जब तक R1 के पास कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा, कोई नेटवर्क डाउन नहीं होगा, तब तक वो R2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो OSPF और EIGRP प्रोटोकॉल ये क्या सेंड करते हैं? इंक्रीमेंटल अपडेट। बट रिप के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। OSPF आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आप किसी भी वेंडर के डिवाइस पे आप इसे यूज कर सकते हो।
ओएसपीएफ जिस एल्गोरिथम को यूज करता है टू फाइंड द बेस्ट रूट, उस एल्गोरिथम को हम कहते हैं क्या? एसपीएफ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या डीजे कास्ट्रा एल्गोरिथम। तो आप इसे शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या डीजे कास्ट्रा एल्गोरिथम कह सकते हो। अगर आप रिप प्रोटोकॉल की बात करोगे, तो रिप जिस एल्गोरिथम को यूज करता है इन बैकग्राउंड बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए, उस एल्गोरिथम को कहते हैं क्या हम? बेलमन फोर्ड। सो रिप जिस एल्गोरिथम को यूज करता है उसे कहते हैं बेलमन फोर्ड। ओएसपीएफ यूज करता है एसपीएफ एल्गोरिथम, या जेआरपी यूज करता है ड्यूवल एल्गोरिथम। ड्यूवल एल्गोरिथम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। ओएसपीएफ आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप वर्जन 2 भी आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, एआरजीआरपी भी आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासेस का मतलब ये क्लासलेस आईपी को सपोर्ट करता है। तो क्लासेस का मतलब इट सपोर्ट एफएलएसएम, वीएलएसएम, सीआईडीआर और मैनुअल समरी। मैनुअल समरी, कल आपने रिप प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, वहां पे हमने जब हम लैब परफॉर्म कर रहे थे तो हमने एक कमांड यूज किया था, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी का मतलब आप ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक थी उसे आप डिसेबल कर रहे थे। तो ये ध्यान रखना है कि रिप रिप और ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। वो ऑटो समराइजेशन करते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको मैनुअल समराइजेशन करना है तो पहले आपको ऑटो समराइजेशन की टेक्निक को डिसेबल करना होता है, और कल आपने डिसेबल किया था विद नो ऑटो समरी कमांड। तो ये रिप और ईआईजीआरपी का केस है। बट ओएसपीएफ, ओएसपीएफ ऑटो समराइजेशन करता ही नहीं है। और अगर आपको रूट को समराइज करना है, रूट समराइज क्या होता है हम बात करेंगे जब हम ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को फिनिश करेंगे, हम एआईजीआरपी प्रोटोकॉल को फिनिश करेंगे, देन हम बात करेंगे कि रूट समराइजेशन क्या होता है। बट अभी आप ये क्लियर करो, ओएसपीएफ ऑटो समराइजेशन नहीं करता रूट को, और अगर आपको समराइजेशन करना है, रूट समराइजेशन करना है, तो वो सिर्फ मैनुअल समराइजेशन करता है। सो ओएसपीएफ के केस में सिर्फ मैनुअल समराइजेशन होता है। रिप और एआरजीआरपी के केस में ऑटो समराइजेशन टेक्निक होती है और मैनुअल समराइजेशन टेक्निक, दोनों टेक्निक होती है। नाउ इंक्रीमेंटल अपडेट्स, अभी मैंने आपसे कहा कि जो भी अपडेट्स चाहेंगे वो आपके इंक्रीमेंटल जाते हैं, यानी अगर R1 R2 को अपडेट्स उसने एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पे हेलो टाइमर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पहले इंक्रीमेंटल अपडेट्स आप कंप्लीट कर लो कि R1 ने R2 को अपडेट्स भेज दिया। अब R1 R2 को तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक R1 के पास कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या कोई नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डाउन नहीं हो रही है, तब तक वो R2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे हेलो टाइमर है। हेलो टाइमर क्या आपका 10 सेकेंड। सो R1 आफ्टर एवरी 10 सेकेंड R2 को हेलो पैकेट भेजता है। अब हेलो पैकेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखो आप, हेलो पैकेट भेजता है, और वो हेलो पैकेट भेजता है आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। हेलो पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन होती है? कीप अलाइव मैसेज, हेलो मैं अवेलेबल हूँ। हेलो पैकेट या कीप अलाइव इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। नाउ डेड इंटरवल क्या होता है आपका? डेड इंटरवल, तो आर वन ने हेलो पैकेट भेजा। R1 ने R2 को हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन भेजी, और एक हेलो पैकेट का टाइमर कितना होता है? 10 सेकेंड। अब मान लो आप R1 डाउन हो गया, एग्जांपल लेते हैं, R1 डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, और R2 को हेलो पैकेट नहीं मिला, पहला हेलो पैकेट जो हेलो पैकेट था वो नहीं मिला क्योंकि R1 डाउन है। तो एक हेलो पैकेट का टाइमर कितना होता है? 10 सेकेंड। अब आर टू ऐसे 3 हेलो पैकेट के लिए और वेट करता है। पहला हेलो पैकेट क्या होगा? मिस हो गया क्योंकि R1 डाउन है। तो R2 ऐसे 3 हेलो पैकेट के लिए और वेट करेगा। एक हेलो पैकेट का टाइमर कितना है? 10 सेकेंड। 3 हेलो पैकेट का मतलब 30 सेकेंड। सो 30 सेकेंड, वो पहले ही 10 सेकेंड रुका हुआ है, और 30 सेकेंड ये टोटल 40 सेकेंड। 40 सेकेंड के अंदर अगर R1 अवेलेबल नहीं हुआ तो R2 क्या करेगा? R2 R1 की इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल से फ्लश कर देगा। अब R2 को ये क्लियर है कि R1 डाउन है, अवेलेबल नहीं है, तो आर टू R1 के रूट्स की इंफॉर्मेशन को, R1 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को फ्लश कर देगा फ्रॉम राउटिंग टेबल, और एक नया राउटिंग टेबल वो एक्सचेंज कर रहा है विथ R3 राउटर। और इस नए राउटिंग अपडेट में R1 की इंफॉर्मेशन नहीं है। अनुकृति, प्रियांशु, तेज और वशी, क्लियर है मेरी बात? यस सर। Sir,
ना ओएसपीएफ अपडेट्स को सेंड करने के लिए दो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। कल आपने डिस्कस किया था, रिप जो है मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, और वो मल्टीकास्ट एड्रेस होती है 224.0.0.9। ARGRP यूज करता है 224.0.0.10 एंड ओएसपीएफ। सो ARGRP, रिप और ARGRP प्रोटोकॉल ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। रिप यूज करता है 224.0.0.9 और ARGRP यूज करता है 224.0.0.1, एक मल्टीकास्ट एड्रेस। बट ओएसपीएफ अपडेट्स आर सेंट एज मल्टीकास्ट एड्रेस, और यहाँ पे दो मल्टीकास्ट एड्रेस वो यूज करता है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 224.0.0.5 वो कहाँ पे यूज करता है एंड .6 वो कहाँ पे यूज करेगा, ये अभी आपको क्लियर होगा। बट ये ध्यान रखना है कि ओएसपीएफ दो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, 224.0.0.5 एंड .6। यहाँ पे मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होती है, यहाँ मैट्रिक बैंडविड्थ, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल बैंडविड्थ पे काम करते हैं। हाई बैंडविड्थ लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। तो यहाँ पे मैट्रिक क्या होती है, मैट्रिक होती है कॉस्ट। ओएसपीएफ बैंडविड्थ पे काम करता है, जिस रूट का बैंडविड्थ ज़्यादा होगा उस रूट की कॉस्ट लीस्ट होगी, एंड जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट होगी वो बेस्ट रूट होगा। मैट्रिक दिखता कैसा है, कॉस्ट दिखता कैसा है, ये आपको प्रैक्टिकल में वेरीफाई करने को मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो स्टैटिक राउटिंग आपने कंप्लीट किया है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है वो आपने रिप प्रोटोकॉल डिस्कस किया है। रिप प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू क्या होता है, 120, जो आपने कल देखा था। ओएसपीएफ का एडी वैल्यू क्या होता है, 110। ना ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल और एआईजीआरपी प्रोटोकॉल, रिप, एआईजीआरपी एंड ओएसपीएफ, ये लोड बैलेंसिंग टेक्निक को यूज करते हैं। याद है कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ हैं विद सेम मैट्रिक विद सेम कॉस्ट, तो राउटर क्या करेगा, राउटर उन सारे रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल और वो सारे रूट्स को यूटिलाइज करेगा, और वो क्या करता है, लोड बैलेंसिंग। रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करते हैं। बट ईआईजीआरपी जो प्रोटोकॉल है ये आपका इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी करता है, ओनली ईआईजीआरपी। बट ओएसपीएफ और रिप ये सिर्फ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करते हैं। ना ओएसपीएफ के अंदर यहाँ पे एरिया कॉन्सेप्ट होता है। ओएसपीएफ के अंदर क्या होता है, एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ राउटर्स, कलेक्शन ऑफ राउटर्स। तो मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ और इस एरिया कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं। कल आपने रिप प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, और रिप के लिए हमने डिस्कस किया था, रिप बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए होप काउंट करता है, लीस्ट होप काउंट बेस्ट रूट। बट वो जो होप काउंट है उसकी लिमिटेशन, वो मैक्सिमम 15 होप काउंट जा सकता है। यानी अगर आप किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो और अगर होप काउंट 15 है तो वहां तक रीचबिलिटी आपको मिलेगी। अगर वो ट्रैफिक 16 राउटर के पास पहुंचेगी, वहां पे आपको रीचबिलिटी, जो आपकी कनेक्टिविटी है, आपको अनरीचबिलिटी मिलेगी। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का जो मैसेज आपको मिलता है ना, यानी जो होप काउंट है उसकी लिमिटेशन है रिप प्रोटोकॉल 15। ओएसपीएफ का बेनिफिट क्या है, अनलिमिटेड होप काउंट। ओएसपीएफ का बेनिफिट क्या है, अनलिमिटेड होप काउंट। तो अगर आप किसी भी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो आप ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ कलेक्शन ऑफ डॉक्टर्स को ले रहा हूँ।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुकृति, प्रियांशु, तेज और वशी। यस सर। यस यस सर। सर। तो मैंने आपसे कहा ओएसपीएफ के अंदर क्या होता है, एरिया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ राउटर्स को एरिया के अंदर रखते हैं। एरिया क्या होता है आपका? लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ राउटर्स। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ राउटर्स। तो आपको यहाँ पे एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है और सबसे पहले आपको बनाना होता है एरिया जीरो। कितने एरिया बनाते हो इन ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन हम बात करेंगे, बट आपको सबसे पहले क्रिएट करना होता है एरिया जीरो। यस अनुकृति? सर वो जो येलो में है वो राउटर्स है? फिर से बोलिए। जो येलो में है वो राउटर्स है हाँ, या फिर ये सारे राउटर्स हैं, कोई पीसी डेस्कटॉप मशीन मैंने नहीं लगाया। ओके। हम सिर्फ राउटर पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके। कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं आपके पास। तो मैंने कहा ओएसपीएफ, ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है और यहाँ पे आपको सारे राउटर्स को एरिया के अंदर पार्टिसिपेट कराना होता है। सबसे पहले आपको बनाना होता है एरिया जीरो। कितने एरिया आप बना सकते हो अभी आप बात करोगे लैब के अंदर, बट कितनी, सबसे पहले आपको एरिया बनाना होता है एरिया जीरो। एरिया जीरो को हम कहते हैं क्या? बैकबोन एरिया, या हम इसे कहते हैं ट्रांजिट एरिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सारे राउटर्स को इन सारे राउटर्स को एरिया जीरो में डाल दिया। अब राउटर्स को एरिया जीरो में कैसे एडवर्टाइज करते हैं कि आपको लैब में क्लियर होगा, बट अभी आप इतना ध्यान रखो कि इन सारे राउटर्स को आपने एरिया जीरो में रखा हुआ है। कितने एरिया बना सकते हो? बिग नंबर होता है। बिग नंबर आपको मिलेगा राउटर पे कितने एरिया बना सकते हो, बट अभी सबसे पहले कौन सा एरिया बनाना होता है? एरिया जीरो। एरिया जीरो को हम क्या कहते हैं? बैकबोन एरिया या ट्रांजिट एरिया। तो मैंने क्या किया, इन सारे कलेक्शन ऑफ राउटर्स को एरिया जीरो में डाल दिया। तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम क्या होगी? अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ एवरीवन, मैं नोएडा में रहता हूँ। तो गवर्नमेंट को पूरे नोएडा के लिए एक सिंगल बड़ी सी छत बना देनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल होता? 50 किलोमीटर की एक बड़ी सी सिंगल छत, सब लोग एक सिंगल छत के नीचे रहते हैं, पॉसिबल होता रहना? नो सर। प्रियांशु, तेज और वशी। हाँ सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ हाँ। कि हम्म। जैसे कि ये जो रेड वाले राउटर है ना, ये मतलब हाँ कि हाँ सारे ये वायर वायर से कनेक्टेड है। हाँ हाँ, ये वायर्ड से कनेक्टेड है, हाँ। ठीक है। ठीक है। नाउ, अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि पूरे नोएडा के लिए एक सिंगल छत होनी चाहिए। सारे लोग एक सिंगल छत के नीचे रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्टर के अंदर डिवाइड किया। यहाँ पे सेक्टर बनाए और हर सेक्टर के अंदर कुछ लोगों को डाल दिया। हर सेक्टर का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है। तो अगर मैं इन सारे राउटर्स को एक सिंगल एरिया में रखता हूँ, यानी एक बड़ी सी छत में बना रहा हूँ। अगर एक सिंगल एरिया में रखता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर इस राउटर पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस राउटर पे कुछ भी डाउन हो रहा है, कोई भी नेटवर्क आपका डाउन हुआ, ये अपडेट एक साथ सारे राउटर्स को डिस्टर्ब करेगी। सारे राउटर्स को वो डिस्टर्ब कर रही है विद इन एरिया। विद इन एरिया आपने एक नया राउटर ऐड कर दिया। अब इसका जो अपडेट है, इसका अपडेट विद इन एरिया सारे राउटर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो वहां पे आपने सारे हाई एंड के राउटर रखे हुए हैं, जरूरी नहीं है। जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो, क्योंकि राउटर्स पे क्या होता है, राउटर हमारे पास एक्सेस लेयर के राउटर्स होते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स होते हैं, कोर लेयर के राउटर्स होते हैं। तो एक्सेस लेयर का राउटर क्या है? एक स्मॉल इंफ्रा के अंदर आप एक्सेस लेयर का राउटर रखते हो। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर का मतलब एक मीडियम साइज के नेटवर्क के लिए आप यूज करते हो। कोर लेयर का राउटर मतलब आईएसपी नेटवर्क के लिए आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस नेटवर्क के अंदर कुछ, इस पूरे एरिया के अंदर कुछ भी नेटवर्क डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे सबको डिस्टर्ब कर रही है। सबको डिस्टर्ब कर रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस बड़े से एरिया को, मैंने सिंगल एरिया नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सेक्टर क्रिएट किए। मैंने यहाँ पे क्या किया, छोटे छोटे एरियाज। तो मैं इन राउटर्स को एक सिंगल एरिया के अंदर नहीं डाल रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल एरिया क्रिएट किया। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एरिया क्रिएट करना है
सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया जीरो। तो मैंने क्या किया, इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स को मैंने डाल दिया इन एरिया जीरो, एरिया जीरो। और ये कलेक्शन ऑफ राउटर्स को मैंने किस में डाल दिया, इन एरिया 10। ये कलेक्शन ऑफ राउटर्स आपके पास, ये एरिया 20। ये कलेक्शन ऑफ राउटर्स मैंने इनको किस में डाल दिया, इन एरिया 30। तो सारे डिवाइसेस को एक ही एरिया में रखने में प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर हुआ सबको। अगर आपने सारे राउटर्स को एक ही एरिया में रख दिया तो विद इन एरिया अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, वो अपडेट आपकी एक साथ सारे राउटर्स को डिस्टर्ब करेगी। और आप जिस इंफ्रा में काम कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वहां पे सारे कोर लेयर के राउटर्स हैं। अगर एक्सेस लेयर के राउटर्स हैं वो इतने बड़े रूट्स को, अपडेट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ सबको आ रही है? अनुकृति, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा क्योंकि जिस इंफ्रा में आप काम करोगे वहां पे सारे कोर लेयर के राउटर्स नहीं होंगे। कंपनी ने कुछ एक्सेस लेयर के राउटर बाय किया होगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स को बाय किया होगा, कुछ कोर लेयर के राउटर्स को बाय किया होगा। तो मैंने क्या किया, इन सारे राउटर्स जो अभी राउटर्स हमने लिए, इन सारे राउटर्स को मैंने क्या किया, एरिया में रखा। सबसे पहले मुझे बनाना होता है एरिया जीरो। एरिया जीरो क्यों बनाना होता है, क्योंकि एरिया जीरो को हम कहते हैं बैकबोन एरिया। और अगर आप मल्टीपल एरियाज बना रहे हो, जैसे मैंने इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स को एरिया 10 में डाल दिया, इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स को मैंने एरिया 20 में डाल दिया, इनको एरिया 30। तो अगर आप मल्टीपल मल्टीपल एरियाज क्रिएट कर रहे हो तो रूल ये कहता है ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरिया जीरो। अगर आप मल्टीपल एरिया बना भी रहे हो तो वो सारे एरिया एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे ये एरिया 10, एरिया 10 आपका, एरिया 10 आपका एरिया जीरो से कनेक्टेड है। एरिया 20 आपका एरिया जीरो से कनेक्टेड है। एरिया 30 आपका एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जितने भी एरिया आपको बनाने हैं आप क्रिएट करो, बट ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरिया जीरो। अब यहाँ पे आपको कुछ राउटर्स दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे कुछ राउटर्स दिख रहे हैं। ये आपका R2, R2, ये R3, ये R4। अनुकृति आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ना, तो R2, यहाँ पे दो टाइप के राउटर होते हैं, ये भी क्लियर करना है। कुछ पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने इन सारे राउटर्स को एरिया में डाला। सबसे पहले आपने बनाया एरिया जीरो, फिर बाकी ये जो कुछ राउटर्स हैं इनको आपने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रखा है, एरिया 10, 20 और 30। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ओएसपीएफ में दो टाइप के राउटर्स होते हैं। ओएसपीएफ में आपको दो टाइप के राउटर्स मिलते हैं। पहला मिलता है एबीआर राउटर, जिसको हम कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। और दूसरा राउटर क्या होता है, एएसबीआर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अब एबीआर राउटर क्या होता है, एबीआर राउटर क्या होता है, किसी ओएसपीएफ के डिजाइन के अंदर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये राउटर एबीआर है। तो ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में पार्टिसिपेट कर रहा हो और बाकी इंटरफेसेस ओएसपीएफ की किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर, किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस राउटर को आप कहते हो एबीआर राउटर। जैसे ये आपका R2, R2 क्या है आपका, एरिया बॉर्डर राउटर। क्यों, क्योंकि इसका एक इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है वो एरिया जीरो की तरफ गया हुआ है और बाकी इंटरफेस आपके एरिया 10 की तरफ गया है। तो ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में पार्टिसिपेट कर रहा हो और बाकी इंटरफेसेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस राउटर को आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर। तो क्या आपको और भी कोई एरिया बॉर्डर राउटर दिख रहा है? P4 भी एरिया बॉर्डर आउट होंगे क्या? R3, ये रहा R4। R3 क्या है आपका, एरिया बॉर्डर राउटर। और R4 भी क्या है आपका, एरिया बॉर्डर राउटर। तो आई होप एरिया बॉर्डर राउटर ओएसपीएफ के डिजाइन में क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया। आप कोई डिजाइन भी अगर आप ओएसपीएफ का देखो और आपको पता करना हो उसमें एबीआई राउटर कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा उसका एक इंटरफेस अगर एरिया जीरो में एडवर्टाइज है, दूसरा इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, उस राउटर को हम कहते हैं डिजाइन एबीआर राउटर।
एबी राउटर क्या होता है? एरिया 10 की इंफॉर्मेशन को एरिया 0 में लेके जाएगा और एरिया 0 की इंफॉर्मेशन को एरिया 10 में। तो ये R2, R3 और R4 into this design, they are acting as a ABR router। अब ASBR राउटर क्या होता है? OSPF के डिजाइन के अंदर आपको ASBR राउटर भी मिलेगा। ASBR राउटर क्या होता है? ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है। जैसे मेरे पास एक राउटर है यहाँ पे, एक राउटर है यहाँ पे, इस राउटर का एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है। फॉर एग्जांपल ये एडवर्टाइज है इन रिप प्रोटोकॉल, या आपने EIGRP प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया है, या आपने BGP प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया है। तो एक जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस आपका एडवर्टाइज है इन अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, और बाकी जो इंटरफेसेस है, बाकी दूसरा इंटरफेस ये OSPF की किसी भी एरिया में एडवर्टाइज हो, किसी भी एरिया में, एरिया 0 नहीं, किसी भी एरिया में एडवर्टाइज हो, उस राउटर को हम कहते हैं क्या? ASBR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अब आपको लग रहा होगा कि ये टास्क कैसे परफॉर्म होगा, क्योंकि रिप का काम करने का बिहेवियर अलग है, रिप बैंडविड्थ नहीं समझता। OSPF के काम करने का बिहेवियर अलग है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इस राउटर पे, उसे कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। राउटिंग के अंदर एक टॉपिक आता है, कभी आप CCNP में स्टडी करोगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो रिप के रूट्स को आप OSPF में डालते हो और OSPF के रूट्स को रिप प्रोटोकॉल में। हाँ, ये टॉपिक होता है। CCNA में सिर्फ आप क्या सीखते हो? CCNA में आप सीखते हो कि अगर ये कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, इन सारे राउटर्स, अगर एक राउटर पे आप OSPF यूज कर रहे हो, सारे राउटर्स पे आपको OSPF यूज करना है। कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, अगर एक राउटर पे आप रिप यूज कर रहे हो तो सारे राउटर पे आपको रिप यूज करना है। बट आप किसी ऐसे इंफ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे रिप चल रहा है, कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे OSPF चल रहा है, कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर पे EIGRP चल रहा है, और इन सबको आपस में कम्युनिकेशन कराना है। तो आपको टॉपिक डिस्कशन करना होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है सबको? मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? रिडिस्ट्रीब्यूशन हमारा कोई टॉपिक नहीं, बट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अनुकृति, प्रियांशु, तेज, उर्वशी। ओके, तो यहाँ टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपसे कहा OSPF में दो राउटर आपको क्लियर करने। डिजाइन के अंदर कोई भी डिजाइन आपको मिलता है, उस डिजाइन में आपको ABR और ASBR राउटर क्लियर होना चाहिए। ABR राउटर क्या होता है? आपका ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस OSPF की एरिया 0 में पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी इंटरफेसेस OSPF की किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस राउटर को आप कहते हो ABR राउटर। और ASBR क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है और बाकी इंटरफेस OSPF के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, उस राउटर को हम क्या कहते हैं? ASBR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। यहां तक जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है, सबको क्लियर है? मेरा एक मतलब एक डाउट है सर, पता है मतलब Yes। कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, पूछो। ठीक है हम्म। सर, जैसे कि आप बता रहे हो एरिया 0, एरिया एरिया 1 to 3, ठीक है। हम्म। अब सर ये मतलब कि ये सारे राउटर हैं सारे, जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, हम्म। हम्म। या एक कॉलोनी है, हम्म। मतलब कि ये सारे राउटर सर एक लोकेशन पे ही हैं सारे? एक लोकेशन पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकते हैं, प्रियांशु। सर प्रियांशु जैसे देखो, कि अगर प्रियांशु देखो, मेरी बात आप समझो। आप इतना बस ध्यान रखो कि आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं राइट नाउ, प्रियांशु, ठीक है? कुछ हाँ कलेक्शन, आपके पास 50 राउटर है मान लो, वहां पे आपको हाँ OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको हम्म, कुछ राउटर्स को OSPF की एरिया 0 में डालना होगा, कुछ राउटर्स ठीक है। को आपको OSPF की एरिया 10, कुछ राउटर्स एरिया 20, कुछ राउटर्स एरिया 30, अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है? अब जो आपका क्वेश्चन है कि सर ये अलग अलग लोकेशन पे है, अलग अलग लोकेशन पे वो पॉइंट अलग है। हम्म, क्या शो क्लियर? अलग हाँ, अलग लोकेशन कैसे कनेक्ट होते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा अच्छा। क्लियर? हाँ मतलब कि सारे राउटर मतलब आपको एक ही OSPF रन करना आना चाहिए, OSPF का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपके पास एक कंपनी है ABC, उसके 500 ब्रांच ऑफिस हैं और 500 ब्रांच ऑफिस अलग अलग लोकेशन में है, कुछ लोकेशन इंडिया में है, कुछ लोकेशन इंडिया के बाहर है। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो उन 500 लोकेशन पे 500 राउटर्स हैं
उन पे आप ओएसपीएफ यूज करना चाहते हो, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सर मतलब कि फिर वो मतलब वो वायर से कनेक्टिविटी कनेक्टेड कैसे होगा। होगी, राइट? हाँ। ये टॉपिक सी से नहीं करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा आप बस इतना ध्यान रखो कि आपके हाँ। पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, उन पे आप ओएसपीएफ इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। क्लियर है मेरी बात? हाँ। सर ये तो ब्रांच ऑफिस की कनेक्टिविटी ऐसे नहीं होती। तो दिल्ली से लेके बैंगलोर तक आपका खुद का केबल नहीं जाता है ना। वही वही पूछ रहा था बस। हाँ, तो वो कनेक्टिविटी आप वैन के थ्रू करते हो। वैन के थ्रू, MPLS। और वैन के ऊपर बहुत सारे वैन टेक्नोलॉजी काम करते हैं। वैन टेक्नोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, वैन टेक्नोलॉजी पे आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आता है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन आता है, आपका एमपीएलएस आता है, फ्री मिले आता है, एटीएम आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एसडी वैन आता है। स्टीवन। हाँ, यस अनुकृति। सर तो आप मतलब यह है कि OSPF जो प्रोटोकॉल है वो एक ही लोकेशन पे चलता है, राइट? नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ डॉक्टर्स पे आप ओएसपीएफ चला सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कंपनी है एबीसी, उसके 500 ब्रांच ऑफिस है। कुछ इंडिया में है, कुछ इंडिया से बाहर है। ठीक है, और वो 500 राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं वाया आईएसपी। आईएसपी ने उनको कनेक्ट किया हुआ है। ओके। अब आपको लगता है कि मेरे सारे ब्रांच ऑफिस के आपस में कनेक्टिविटी है, मैं इन पे ओएसपीएफ यूज करूंगा, आप यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तेज, कोई क्वेश्चन था आपका, तेज? यस सर, ये जो ASPR राउटर है ये तो हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करा है या अदरवाइज हाँ, ग्रेट एग्जांपल है ये, इसी के ग्रेट साथ हमें एग्जांपल। राउट। हाँ, एकदम ये ग्रेट एग्जांपल है कि अगर मान लो आपकी कंपनी ने किसी और वेंडर से जो है टाई अप किया हुआ है, उनके इंफ्रा में कुछ और प्रोटोकॉल चल रहा है, यस डेफिनेटली, और आप उसे मर्ज करो अपनी कंपनी के साथ, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही करना होगा, डेफिनेटली यस। ऐसा सिनेरियो आप कह सकते हो, यस। ओके। ये तो सर उर्वशी। ये एरिया एरिया डिफाइन आपने करा एरिया 0, तो सर हाँ, आपने कहा कि पूरा जो हम एरिया 0 में इसलिए नहीं ले रहे कि ये आपका सर इसका ड्रॉबैक क्या था, मैं एक बार मेरे कि को क्या इसमें होता है ना, कंफ्यूजन हो गया। विद इन एरिया सारे राउटर राउटिंग टेबल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, विद इन एरिया राउटिंग टेबल। अब क्या होगा कि मेरे पास कुछ लो एंड के राउटर्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स हैं, कुछ कोर लेयर के राउटर्स हैं। अब जो एक्सेस लेयर का राउटर होगा, उसके पास लिमिटेशन होगी, वो कितने रूट्स को मेंटेन कर सकता है, तेज। ओके ओके ठीक है। अब मान लो आपका इंफ्रा इतना बड़ा है कि आपने आपने उन सारे थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स को आपने एक ही एरिया के अंदर डाल दिया। आपको लगा कि नहीं, मुझे मल्टीपल एरिया क्रिएट नहीं करना है, मैं सारे राउटर्स को एक एरिया में डाल देता हूँ, तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि जो कोर लेयर के राउटर्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वो एक बिग राउटिंग टेबल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स हैं, जो आपके एक्सेस लेयर के राउटर्स हैं, ये इतने बड़े राउटिंग टेबल को मेंटेन नहीं कर सकते। तो अगर कोई नेटवर्क डाउन हो रहा है, कोई नेटवर्क रिड्यूस हो रहा है, तो कोर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी लिमिटेशन ही कम है, उस पर आप ढेर सारा लोड दे दो, तो वो राउटर बैठ जाएगा। तेज, क्लियर? ओके ओके। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एरिया क्रिएट करते हैं। कि मुझे लगा कि 5 ए राउटर्स हैं, इनको मैं एरिया, ये लो एंड के राउटर्स हैं, इनको मैं एरिया 10 में डाल देता हूँ। तो विद इन एरिया कुछ भी प्रॉब्लम होगी। अभी मैं एक एरिया में काम करने वाला हूँ, तेज, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, पॉइंट्स कुछ आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। ओके। ओके, प्रियांशु क्लियर है आपको? हाँ सर। उर्वशी क्लियर है आपको? उर्वशी। ओके, नाउ अब आते हैं विद इन एरिया। एक ब्रेक ले लें अभी, 8-9 हो रहा है, 6 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, 8:15 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आप ओके। लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
हाय एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. टॉपिक कंटिन्यू करें? ओके। सो आई होप आपको एपीआर और एएसपीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एरिया में टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब एक एरिया में क्या टास्क करते हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं कोई भी एरिया ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एरिया 20 लेके चलते हैं। ये एरिया 20। सो हर एक एरिया के अंदर दो टाइप के राउटर्स होते हैं। हर एक एरिया के अंदर आपको दो टाइप के राउटर मिलते हैं। एक आपका होता है डीआर, जिसको आप कहते हो डेजिग्नेटेड राउटर। और एक राउटर आपका होता है बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। किसी भी एरिया में आपको दो राउटर मिलेंगे। एक राउटर आपका होगा डीआर और दूसरे राउटर को हम कहते हैं बीडीआर। तो डीआर का रूल क्या होता है? डीआर का रूल क्या होता है? विद इन ए एरिया अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में कुछ भी नेटवर्क आपका डाउन हो रहा है या नया नेटवर्क आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है, विद इन एरिया कुछ भी चेंजेस होगा, वो अपडेट सिर्फ डिस्टर्ब करेगी डीआर राउटर को। विद इन एरिया विद इन एरिया कुछ भी अगर नेटवर्क आपका डाउन हो रहा है, नेटवर्क आपका अप हो रहा है, वो अपडेट सिर्फ किसको डिस्टर्ब करेगी? डीआर को, डेजिग्नेटेड राउटर को। तो सारे राउटर्स की जो अपडेट्स है वो सिर्फ किसके पास जाती है? विद इन एरिया, डीआर। यानी अगर आप एक एरिया में काम कर रहे हो, उस एरिया में अगर 50 राउटर्स हैं, 50 राउटर्स हैं, तो एक राउटर आपका क्या होगा? डीआर। एक राउटर आपका क्या होगा? एक राउटर आपका डीआर है, एक राउटर क्या है आपका? बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और बाकी जो 48 राउटर्स हैं, इनको आप कहते हो डीआर अदर। तो ये एक राउटर आपका डीआर है, एक राउटर आपका बीडीआर है, और बाकी जितने भी राउटर्स विद इन एरिया में है, फॉर एग्जाम्पल 48 राउटर्स, उनको आप कहते हो डीआर अदर। तो इस एरिया में कुछ भी चेंजेस हो रहा है, कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोई नेटवर्क आपका डाउन हो गया, उसकी अपडेट सिर्फ डिस्टर्ब करती है डीआर राउटर को। और डीआर देन उस अपडेट को बाकी राउटर्स को सेंड करता है। अब पॉइंट ये आता है कि विद इन एरिया ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा राउटर बनेगा एज अ डीआर और कौन सा राउटर बनेगा एज अ डीआर डीआर बीडीआर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो यहाँ पे wait, आई होप डीआर बीडीआर का रूल क्लियर हो गया होगा। डीआर बीडीआर का रूल क्या है? रूल क्लियर है सबको? अनुकृति, प्रियांशु, तेज। विद इन एरिया अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, वो अपडेट सिर्फ डिस्टर्ब करती है किसको? डीआर को। फिर डीआर उस अपडेट को प्रोपगेट करता है, अपडेट को सेंड करता है टू अदर राउटर्स। अब ये पॉइंट आता है कि एक एरिया भी कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा राउटर डीआर की तरह एक्ट करेगा और कौन सा राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ बीडीआर। तो हर एक सिस्को राउटर की ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है। हर एक सिस्को राउटर की ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है, और जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो होती है 1। डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो होती है 1। और ये नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? ये नंबर आपका होता है 0 to 255, बट जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है हर एक राउटर की, वो होती है 1। और जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू आपने हायर रखी है, वो राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 150 रखी है, इस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू आपने 140 रखी है। तो ये राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर और ये राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ पीडीआर। क्लियर है ये पॉइंट? जितना नंबर से ज्यादा होगा उतना वही डीआर एज यस, एक्ट जिस करेगा। राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी, जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी, वो आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर। अनुकृति क्लियर है?
दिमाग के दही बड़े तो नहीं हो रहा है ना? नो सर, समझ ओके। आ रहा है। प्रियांशु? हाँ हाँ सर, आ रहा है। ओके नाउ, अब यहाँ पे मैंने कहा डीआर और बीडीआर इलेक्शन, और जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर सेकेंड हाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करना है, एक पॉइंट और क्लियर करना है कि अगर ये डीआर एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये डीआर आपका डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई राउटर के अंदर, पावर फेलियर हो गया फॉर एग्जांपल, ये राउटर आपका डाउन हो गया, देन जैसे राउटर आपका डाउन हुआ डीआर डाउन हुआ, तो ये जो बीडीआर है ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा एज अ डीआर। और बाकी राउटर्स में इलेक्शन प्रोसेस होता है फॉर बीडीआर। तो फॉर एग्जांपल इस राउटर का प्रायोरिटी वैल्यू आपने यूज किया है 135, तो ये राउटर आपका क्या बन जाएगा? एज अ बीडीआर। और अगर अगर थोड़ी देर के बाद अगर ये डीआर आपका फिर से अप हो गया, तो ये जो राउटर था ये फिर से अप हो गया, तो इस राउटर की इस राउटर पे हायर प्रायोरिटी वैल्यू, और ये 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद ये फिर से अप हो गया, जैसे भी आपने ट्रबल शूट किया ये डिवाइस अप हो गया और इस पे हायर प्रायोरिटी वैल्यू है, इस पे हायर प्रायोरिटी वैल्यू है, फिर भी ये राउटर आपका डीआर नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, ये डीआर नहीं बनेगा। क्लियर एवरीवन? क्या तो होगा? अब जैसे ये डीआर क्या होगा? अब ये डीआर पॉइंट क्लियर करो, अब ये डीआर आपका डाउन हो गया, ये डीआर, तो ये जो बीडीआर था ये क्या बन गया? डीआर। ये बीडीआर का बन गया डीआर। और ये जो राउटर है आपका ये पहले क्या बनेगा? बीडीआर। और अगर ये राउटर डाउन हुआ तब ये क्या बनेगा? एज अ डीआर। मेरा पॉइंट ये है, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई डीआर डाउन होता है और वो फिर से अप होता है तो वो पहले डीआर नहीं बनता। जब भी इलेक्शन होगा तो पहले वो बीडीआर बनेगा, उसके बाद वो क्या बनेगा? डीआर। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो सर ये जैसे अब डीआर बन गया राउटर, हम्म। तो ये इलेक्शन, तो सर ये इलेक्शन मतलब अब ये इलेक्शन थर्ड प्रोसेस टाइम तभी आगे। होता है, इलेक्शन प्रोसेस तेज तभी होता है जब कोई डीआर या बीडीआर डाउन होता है। एक बार इलेक्शन प्रोसेस हो गया, फिर कोई इलेक्शन प्रोसेस, जब एक डीआर डाउन हुआ तो बीडीआर बन गया डीआर, राइट? और यस इलेक्शन सर। किसके लिए हो रहा है? बीडीआर। बीडीआर कौन बनेगा? हम्म। तो एक राउटर आपका बीडीआर इलेक्ट हो गया। जब भी आपका डीआर डाउन हो रहा है, बीडीआर डाउन हो रहा है, तभी इलेक्शन प्रोसेस होगा। बट सर ये क्लियर? जैसे प्रोसेस हुआ था, हाँ जैसे कि अभी पहले 150 वाला डीआर था, हाँ देन हाँ। 148 वाला बन गया, देन थर्ड टाइम 135। हम्म। अब ये दोबारा से डीआर बना, तो ये प्रोसेस ऐसे रहता है कि एक, दो और तीन, देन फोर्थ टाइम आगे दोबारा डीआर बन गया। हाँ देखो, आप प्रोसेस मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो ये आपका, ये राउटर आपका डीआर, ये तो पॉइंट क्लियर था। ये यस राउटर यस। आपका डीआर बना था, ये पॉइंट क्लियर था आपको। ये राउटर बीडीआर था, ये तो क्लियर था आपको। यस नाउ यस। अब मैं कह रहा हूं कि ये डीआर आपका डाउन हो गया, तो ये इसका नाम ही है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, तो ये बैकअप है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? डीआर, राइट? और जो नेक्स्ट राउटर है फॉर एग्जांपल इसकी प्रायोरिटी वाली 135, तो ये क्या बन गया? बीडीआर। बीडीआर। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। अगला कोई राउटर इलेक्शन प्रोसेस हुआ, अगला कोई राउटर बीडीआर बन गया। मेरा पॉइंट ये था कि अगर डीआर, ये डीआर नहीं, ये जो राउटर है ये फिर से अप हो गया और इस राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू हायर थी, ये 2 घंटे के बाद ये फिर से डिवाइस ये अप हो गया, तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वैल्यू है, फिर भी ये राउटर डीआर नहीं बनेगा, क्योंकि कोई इलेक्शन प्रोसेस हो ही रहा है तेज, क्योंकि डीआर बीडीआर तो पहले सिलेक्ट हो गया। ये यस डीआर है आपका, ये आपका डीआर है, और ये क्या है? बीडीआर। तेज? क्लियर?
यस सर। तो ये मतलब इसके जब पास इलेक्शन, हायर प्रायोरिटी वैल्यू है, फिर भी ये डीआर अदर की तरह ही घूमता रहेगा। ये यस डीआर भी नहीं है, ये बीडीआर भी नहीं है। ओके सर, तो मतलब ये इसने इसका वैल्यू चेक करा, जब दोबारा प्रोसेस हुआ, पहले ये बीडीआर बना, इन केस ये 135 वाला हम्म। डाउन हो गया हाँ, अब ऐसे डीआर। लेते हैं एग्जांपल, अब ऐसे लेते हैं कि ये आपका, ये डीआर अब डाउन हो गया, ये डीआर आपका डाउन हो गया, तो ये जो बैकअप था ये क्या बन गया, डीआर। क्लियर है ये पॉइंट आपको? यस सर। ये आपका डीआर बन गया। और अब जब इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो डीआर है, ये क्या पहले बनेगा, बीडीआर। गॉट इट सर, ये मतलब और सारा अगर ये, वैल्यू हाँ, के ऊपर ही है। हाँ, और अब अगर ये डाउन हुआ, तो अब ये क्या बन जाएगा, डीआर। पॉइंट ये था कि अगर कोई डीआर डाउन होता है और अगर वो फिर से अप होता है, तो इलेक्शन प्रोसेस जब भी होगा तो पहले वो बीडीआर बनेगा, उसके बाद वो डीआर बनेगा। सर वो बीडीआर उस केस में बनेगा इन केस अगर डीआर डाउन हो रहा है देन, हाँ, अदरवाइज डीआर डाउन हो, वो चीज डीआर, होगी नहीं। हाँ, डीआर आपका डाउन हुआ तो बीडीआर बनेगा आपका डीआर। क्लियर है गॉट ये? इट सर। हाँ जी गॉट इट। इसको थ्योरेटिकली एक बार देख लेते हैं, अभी आपने थ्योरेटिकली देखा, इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है? वेट, मैं आपको सिर्फ डीआर बीडीआर इलेक्शन शो कर रहा हूँ। डीआर बीडीआर इलेक्शन को आप देख लो। मैं इस डिजाइन में ओएसपीएफ को यूज कर रहा हूँ। आपको ओएसपीएफ प्रोटोकॉल कैसे चलाते हैं अभी आपको नहीं पता है, और आपको पता भी नहीं करना है अभी। अभी मैं इस डिजाइन के अंदर ओएसपीएफ को रन करूंगा। हमारा फोकस ओएसपीएफ को रन करने पे नहीं होगा, हमारा फोकस होगा कि डीआर बीडीआर इलेक्शन कैसे हो रहा है। तो मैंने केबल अटैच कर दिया, ठीक है? ये आपका एरिया है, एरिया जीरो। इन कलेक्शन ऑर्डर्स को मैंने किस में डाल दिया, एरिया जीरो। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, 192.168.10.1/24। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं 192.168.10.2/24। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 10.3/24, 10.4/24। नो, एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, मैं आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। होस्ट नेम भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो ये आपका R1 राउटर है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 मास्क नो शट डाउन। अभी मैं ओएसपीएफ रन नहीं कर रहा हूँ, अभी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे। ये आपका R2 राउटर, और इस पे मैं 10.2 यूज कर रहा हूँ। होस्ट नेम R2, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.2 मास्क नो शट डाउन। R3 पे आते हैं। होस्ट नेम R3, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.3 नो शट डाउन। नाउ R4, इस राउटर पे हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है 10.4। नो शट डाउन R4, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 10.4 मास्क नो शट डाउन शो आईपी इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ओएसपीएफ मैं कैसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ये क्या कमांड सिंटेक्स है, अभी आपका फोकस उस पे नहीं है। आपका फोकस सिर्फ इस पे है कि डीआर बीडीआर यहाँ पे कैसे बन रहा है, ठीक है? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रॉपर एक डिजाइन बनाएंगे ओएसपीएफ के लिए, तो हम बात करेंगे। कमांड में यूज कर रहा हूँ राउटर ओएसपीएफ। ये प्रोसेस आईडी क्या होती है, सब डिस्कस करेंगे।
192.168.10.0, इसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। तो मैं इन राउटर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिया इन सारे डिवाइसेस को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन एरिया 0। कैसे एडवर्टाइज करते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिया एरिया एरिया 0। नेक्स्ट राउटर पे आ रहा हूँ, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी। R2 राउटर ओएसपीएफ 5 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। R1 पे आते हैं, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी। तो यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है, अनुकृति, प्रियांशु, तेज। ओके। यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है। अब किसने चलाया मुझे नहीं पता। यस सर। ओएसपीएफ किसी ने कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं वेरिफिकेशन पे आ रहा हूँ। अब इस एरिया के अंदर कोई ना कोई राउटर आपका डीआर बना हो, कोई ना कोई राउटर। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज भी मिल रहा है ओएसपीएफ के। ये लोडिंग क्या होता है, ये फुल क्या होता है, ये सब आपको डिस्कस करना है। जब आप ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस डिस्कस करोगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, पहले यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा मैं R1 पे बैठा हूँ और मैंने टाइप किया शो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड। इस कमांड से आपको डीआर बीटीआर की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल जाएगी। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो 10.4 है, 10.4 है, इसका स्टेट मुझे क्या दिख रहा है? डीआर 10.4, ये राउटर आपका, इसका स्टेट मुझे क्या दिख रहा है? डीआर 10.3, 10.3 इसका स्टेट मुझे क्या दिख रहा है? बीडीआर। और 10.2 इसका स्टेट मुझे क्या दिख रहा है? डीआर अदर। डीआर अदर, मैंने आपसे कहा था विद इन एरिया 3 राउटर होते हैं, डीआर, बीडीआर एंड डीआर अदर। एक एरिया के अंदर अगर 50 राउटर हैं तो एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर, एक राउटर एक्ट करता है एज अ बीडीआर, और बाकी जो 48 राउटर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ डीआर अदर। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म। ये डीआर बीडीआर राउटर दूसरे कॉन्सेप्ट्स में नहीं होते, तो ये डीआर बीडीआर राउटर चाहिए क्यों होते हैं? अब मैंने आपको बताया कि डीआर बीडीआर का बेनिफिट ये है कि विद इन एरिया अगर कोई भी नेटवर्क डाउन होता है, कोई भी नेटवर्क डाउन होता है, कोई भी नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस होता है, मान लो इस एरिया में बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है, इस एरिया में अगर कोई भी नेटवर्क डाउन हो रहा है तो वो अपडेट सारे राउटर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी। मान लो ये नेटवर्क, यहाँ पे इस राउटर पे कोई नेटवर्क डाउन हो गया तो ये अपडेट सारे राउटर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये अपडेट सिर्फ किसके पास जाएगी? डीआर के पास। ओके। अगर डीआर नहीं होगा किसी एरिया में तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर किसी भी राउटर पे कोई भी नेटवर्क ऐड हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो एक साथ वो अपडेट सारे राउटर्स को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, यस सर। तो एरिया में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो किसको अपडेट करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है आपका? डीआर। डीआर फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करेगा, अपडेट करेगा बाकी राउटर्स पे। क्लियर? यस सर। नाउ सो यहाँ पे आपका R4 क्या बना है? डीआर। R3 क्या बना है? बीडीआर। और R2 क्या बना है? डीआर। हम लोगों ने किसी भी राउटर पे कोई भी प्रायोरिटी वैल्यू कॉन्फ़िगर नहीं की है अभी राइट नाउ। आपने सिर्फ ओएसपीएफ कमांड को रन किया है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक सिस्को राउटर की ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है, और बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो होती है 1। याद है हमने डिस्कस किया था। यस सर। तो हर एक राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? 1। हमने तो कोई प्रायोरिटी वैल्यू किसी का चेंज ही नहीं किया, तो सबकी यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? सेम है। तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन होता है? यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई हो गई है, यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू की टाई है।
हर एक राउटर पे डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू चली, आपने चेंज किया ही नहीं है। ओके, तो वेट सर वेट। आईपी से लिया गया इसने? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है तेज, राउटर आईडी। ओके, राउटर आईडी, राउटर आईडी। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये राउटर आईडी कॉन्सेप्ट क्या होती है। ठीक है एवरीवन, सबको मेरी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यहाँ सर। पे राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम राउटर आईडी पे बात नहीं कर रहे हैं। और आपको राउटर आईडी क्लियर होगा जब आप OSPF 7 स्टेज प्रोसेस डिस्कस करेंगे, तो हम डिटेल में बात करेंगे राउटर आईडी क्या होती है। ठीक है, बट अभी आप ध्यान रखिए कि हमने किसी राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू सेट नहीं किया है, सब पे सेम चल रही है। तो जैसे भी डिसाइड हुआ हो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कैसे डिसाइड हुआ अभी अभी राइट नाउ, बट ये राउटर आपका क्या बना है, DR। ये राउटर क्या बना है आपका, BDR। और अगर मुझे इस राउटर को फॉर एग्जांपल R1 को मुझे क्या बनाना हो एज ए TR, क्योंकि अगर मैं R3 पे आऊँ, मैं अगर R3 पे आऊँ और यहाँ पे शो IP OSPF नेबर देखूँ, तो मुझे दिख रहा है क्या कि R4 ये जो मेरा नेबर है ये DR है, ये जो मेरा नेबर है ये भी क्या है, DR अदर। ये जो नेबर है मेरा ये भी क्या है, DR अदर। बट अगर मुझे इस डिजाइन के अंदर फोर्सली फोर्सली मुझे इस राउटर को यूज करना हो एज ए DR, R1 को यूज करना हो एज ए DR और R2 को यूज करना हो एज ए BDR, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट बताया है कि जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है वो आपका एक्ट करता है एज ए DR। अभी मैंने सिर्फ यही बताया आपको, राइट एवरीवन? यस सर। यस सर। अभी सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राउटर्स की जो प्रायोरिटी वैल्यू, जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैं R1 पे आ रहा हूँ। प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं? इंटरफेस पे आपको आना होता है, कमांड क्या होती है, IP OSPF प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 255। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया 150। 150 मैं दूसरे राउटर पे आ रहा हूँ R2, और यहाँ पे मैं यस अनुकृति, यस अनुकृति, कोई क्वेश्चन है आपका? सर यस सर। सर अगर हमें नेटवर्क में डीआर पता करना हो, लाइक एक बड़ा नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स है, और अगर हमें पता करना हो कौन सा डीआर राउटर है, तो हम उसकी प्रायोरिटी वैल्यू देखते हैं, राइट? नहीं, आप किसी राउटर पे जाओ, जैसे ये R3 पे बैठे हो आप, ये कमांड आप टाइप करो, इस राउटर को पता है इसका DR कौन है, देखो आप। ओह ओके, गॉट इट। ठीक है। ना, तो मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2 पे मैं IP OSPF प्रायोरिटी वैल्यू यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 140। तो आपने कुछ चेंजेस किए हैं इन OSPF, तो मैं राउटर को रीस्टार्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ OSPF की जो प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा राउटर रीस्टार्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और सिर्फ OSPF की प्रोसेस को रीस्टार्ट करने के लिए कमांड क्या होती है, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। पहले कमांड हर जगह यूज करते हैं, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। क्लियर IP OSPF प्रोसेस, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे OSPF की जो प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं R1 से यहाँ पे यस कर रहा हूँ और थोड़ा सा वेट कर। और आपकी थ्योरेटिकल डिस्कशन के हिसाब से जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है वो आपका एक्ट करता है एज अ DR। तो आपने इस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू 150 अभी कॉन्फ़िगर की है, यहाँ पे आप 140 यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं वेरीफाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर अगेन R3 पे आता हूँ, R3 पे थोड़ी देर पहले R4 क्या दिख रहा था आपको, DR। अगर मैं अब वेरीफाई करूँ शो IP OSPF नेबर, तो आपको R1 राउटर क्या दिख रहा है,
और R2 राउटर आपको क्या दिख रहा है? और अब जो R4 है वो आपको क्या दिख रहा है? DR अदर। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। यस सर। मैं आगे पढ़ा सकता यस। हूँ, मैं आगे अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दिमाग के धीबड़े हो जाने हैं आपके। आप पहले इतने टॉपिक्स को कवर करिए, ठीक है? इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके अनुकृति, यस सर। प्रियांशु, तेज। ओके सर। सर आप स्लाइड्स भेजेंगे वो जो आपके पास है? हाँ, अभी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अभी मेरा एक बैच है, मैं 11:30 पे फ्री होके आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है? हाँ ओके सर, सर। वो भी शेयर कर देना सर, EVNG का फुल पैक। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने आपको, एक मिनट, आप लोग अपनी ईमेल आईडी मुझे तुरंत दे देंगे, क्योंकि मैं बैच में रहता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। आप लोग मुझे, सर दे दें। आप लोग मुझे तुरंत अभी दे दीजिए, जूम चैट पे यहाँ पे दे दीजिए। वेट। हाँ सर। सर जो आपने 6 डे का वीडियो शेयर करा, वो आई गेस वो आपने फायरवॉल पे कर दिया सारा। फायरवॉल का मैंने किसी और बैच में शेयर कर दिया क्या? किसी और बैच का शायद आपने शेयर कर दिया था। ओके, एक मिनट एक मिनट। Day 9 मैंने शेयर किया है, जो आज शेयर किया आप लोग को। नहीं सर, पहले Day 6 का जो शेयर करा ना, वो फायरवॉल के ऊपर है सारा। Day 6 रिकॉर्डिंग अभी आप लोग को शेयर नहीं होगी। अच्छा, ये चेक पॉइंट का है आई थिंक ये। ओके 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 यस ओके। सर, ये वाला शेयर हुआ ठीक था। है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं शेयर करता हूँ फिर से, ठीक है? ये चेक पॉइंट बैच का होगा। नाउ वेट, मुझे आप लोग को, सर मतलब इसके अंदर सर ऑलरेडी सारी इमेजेस होंगी। हाँ हाँ, सारे इमेजेस होंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय ठीक सर। है।